राधे राधे दोस्तों। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, थोड़ा कठोर है, लेकिन समाज का एक ऐसा सच है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधे शरीर की मालकिन। कहा जाता है एक समझदार पत्नी एक भिखारी को राजा राजा बना देती है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है अगर जीवन साथी गलत मिल जाए तो वह राजा को भी सड़क का भिखारी बना देती है। आज हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो अगर किसी स्त्री के भीतर धारण कर जाएं तो वह घर महल नहीं रहता, वो शमशान बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। यह बातें किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन सावधान करने के लिए अवश्य हैं। अगर आप एक पति हो तो सावधान हो जाओ, और अगर एक पत्नी हो तो यह सुन रही हो तो आज आत्मचिंतन करना कि कहीं अनजाने में आप अपने घर की जड़ें तो नहीं काट रही हैं। जहाज को बाहर का पानी नहीं डुबोता, जहाज को वो छेद डुबोता है जो उसके अपने ही तल में होता है। पहला लक्षण असंतोष और तुलना। पति को सड़क पर लाने वाला सबसे पहला और बड़ा कारण है असंतोष। जिस स्त्री के मन में संतोष नहीं है वह साक्षात काल के समान है। पति दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, शाम को घर आता है यह सोचकर कि दो मीठे बोल सुनने को मिलेंगे, लेकिन पत्नी कहती है पड़ोस वाली ने नई कार ली है, हमारे पास क्यों नहीं है? मेरी बहन के पति ने उसे सोने का हार दिलाया, तुमने क्या दिया? यह तुलना दीमक है। बेचारा पति अपने परिवार को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने लगता है, कर्जा लेता है, गलत रास्तों पर चलने लगता है, सिर्फ इसलिए ताकि घर में कलह कलेश ना हो। और अंत में क्या होता है? कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान टूट जाता है। याद रखना, जिस घर की स्त्री की इच्छाएं पति की कमाई से बड़ी हो जाती हैं, उस घर का विनाश निश्चित है। चाणक्य कहते हैं खर्चीली पत्नी दुश्मन के समान होती है। जो पत्नी यह नहीं समझती कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, वो धीरे धीरे अपने पति को गरीबी के गड्ढे में धकेल देती है। दूसरा लक्षण कटुवाणी और कलह। दूसरा लक्षण जो धन को ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को भी मार देता है। नारी लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। वो वहाँ कभी नहीं टिकती जहाँ शोर हो, जहाँ अपमान हो, जहाँ रोना धोना हो। जिस घर की पत्नी सुबह उठते ही कलेश शुरू कर देती हो, वो घर कभी आबाद नहीं रह सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि पुरुष बाहर की दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन वह अपने ही घर, अपने ही लोगों से नहीं लड़ सकता और अपना आत्मविश्वास खो देता है। जब वह अगले दिन काम पर जाता है तो उसका दिमाग शांत नहीं रहता। वह व्यापार में गलत फैसले लेता है, नौकरी में मन नहीं लगता, मानसिक तनाव जैसे उसे अंदर ही अंदर खा जाता है, और एक हारा हुआ थका हुआ मन कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी उस कुल्हाड़ी की तरह है जो बैठी तो उसी डाल पर है लेकिन काट भी उसी डाल को रही है। जिस दिन पति टूट जाएगा, वो डाल गिरेगी तो वह पत्नी समय भी गिर जाएगी। तीसरा लक्षण जो आजकल बहुत देखने को मिलता है वह है पति को अपनों से दूर करना। एक पेड़ अपनी जड़ों से कटकर कभी हरा भरा नहीं रह सकता। कुछ स्त्रियां घर में आते ही कान भरना शुरू कर देती हैं, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे भाई ने यह कहा, हमें अलग रहना है। वह अपने पति को उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके शुभ चिंतकों से काट देती है। पति मोह में आकर अलग तो हो जाता है, लेकिन जब मुसीबत आती है, जब बुरा वक्त आता है तो वह अकेला खड़ा होता है, उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। ऐसी पत्नी पति को अकेला कर देती है और अकेला इंसान मुसीबत के तूफान में जल्दी गिरता है। संयुक्त परिवार एक सुरक्षा कवच होता है। जिसने उस कवच को तोड़ा उसने अपने पति की बर्बादी का दरवाज़ा खोल दिया। जो स्त्री अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सकती, जो घर को जोड़ने की बजाय तोड़ने में विश्वास रखती है, याद रखना उस घर में कभी बरकत नहीं होती। दुआएं ढाल होती हैं और बद्दुआएं तलवार। बुजुर्गों के आंसू जिस घर में गिरते हैं वहाँ की नींव गल जाती है। अब तुम कहोगे कि अगर ऐसा है तो क्या करें? क्या सब खत्म हो गया? नहीं। अगर तुम एक पत्नी हो और यह सुन रही हो तो आज ही संभल जाओ।
तुम घर की गृह लक्ष्मी हो। तुम्हारे हाथ में इस घर को स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना है। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। अपने पति की ताकत बनो, उसकी कमजोरी नहीं। जब तुम उसका साथ दोगी तो वह तुम्हारे लिए दुनिया जीत लेगा, लेकिन अगर तुम उसे नोचोगी तो वह सड़क पर आ जाएगा। और सुनो, अगर एक पति हो तो धृतराष्ट्र मत बनो। प्रेम करना अच्छी बात है, मोह में अंधा होना मूर्खता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर है और फिजूल खर्ची कर रही है, घर तोड़ रही है, तो उसे समझाना, उसे रोकना तुम्हारा धर्म है। चुप रहना कायरता है। घर का मुखिया होने के नाते उस पर लगाम लगाना आपका कार्य है। प्रेम से लेकिन दृढ़ता के साथ चलने का नाम है शादी। एक पहिया अगर गड्ढे में जा रहा हो तो दूसरे पहिए को उसे खींचना पड़ता है। आज घर जाओ और शांति से विचार करो कि तुम अपने घर में लक्ष्मी ला रहे हो या उसे विदा कर रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारे घर में शांति और संतोष का वास हो।